सो हेलो एवरीवन, आप कंफ्यूजिंग हो, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, अभी 1 ही साल बचा है एमएसटी सीईटी एग्जाम को, और कौन सी बुक रेफर करना चाहिए। जो बेनिफिट रहेगा कि यही क्वेश्चन आते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए पीवाईक्यू पे, क्योंकि पीवाईक्यू ही इतनी सारी वैरायटी है कि आपको पता ही चल जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और वो ही सॉल्व करने में तो आपका पूरा टाइम ही लग जाएगा। तीन सब्जेक्ट के पीवाईक्यू, जैसे अभी मार्केट में है, जैसे दिनेश सर की टीम से है ब्रह्मास्त्र बुक्स, उन्होंने लॉन्च की थी। जब मैंने 2023 से 24 में थी, तब मेरी तबीयत खराब थी, तब मैंने ड्रॉप आउट लिया था, मैंने इतनी अच्छी तैयारी नहीं की थी, तब मैंने ये बुक ली थी ब्रह्मास्त्र बुक। तो इसमें ये ब्रह्मास्त्र बुक ली थी, तो इसमें चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज बरोबर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वगैरह है। 2001 आई थिंक 2021 से तो 23 तक के थे, ये 2024 के एडिशन है, तो वो इसमें 23 तक के थे चैप्टर वाइज तीनों सब्जेक्ट के। पर इसमें क्या था कि डिटेल सोल्यूशन नहीं था, हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन नहीं था। अगर हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर रुक गए और हमें नहीं समझने लग गया कि कैसे क्या अप्रोच होना चाहिए ये क्वेश्चन का, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से अगर एग्जाम्पल फॉर 20वां क्वेश्चन है और उसका आंसर देखना है हमको, तो इसमें सिर्फ 20वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए, ऐसा ही आंसर दिया था, इसमें डिटेल सॉल्यूशन नहीं था। अभी के एडिशन में पता नहीं, मे बी और मेरी एक बुक ने बहुत हेल्प की है, जो उनके फार्मूला बुक होती है। जैसे सोविन सर की, मैंने केमिस्ट्री तो सोविन सर से ही की थी, ऑब्वियसली बात है। तो उनके पीवाईक्यू जो ये बुक नहीं, 2025 में ये बुक नहीं फॉलो की मैंने, ये बुक नहीं, मैंने ई बुक ली थी ब्रह्मास्त्र की। ई बुक में क्या था ना कि उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाते, पीडीएफ वाइज सीक्वेंस 2021 के, 2024 की, 2023 की, और उसके आंसर मतलब डिटेल में आंसर रहते थे। तो अगर 99 100 रुपए में पड़ रही थी वो बुक मुझे, 100 या 150 में, जो भी था, तो पढ़ रही थी। तो ये फिजिकल बुक से तो वो अच्छी ही थी, क्योंकि उसमें डिटेल सॉल्यूशन वगैरह थे। मुझे केमिस्ट्री का मालूम है, तो उसमें वो बुक मेरे लिए परफेक्ट थी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो अभी 1 साल है, मतलब अभी तुम 12वीं में हो ना, तो अभी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, क्योंकि पीवाईक्यू कर लेना तो तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर पीवाईक्यू के बाद में जो चैप्टर हुआ है उसके पीवाईक्यू कर लेना, फिर उसके बाद में रिवीजन कर फिर चैप्टर टेस्ट देना, वो ही बेटर रहेगा। आई थिंक मेरे पास है वो बुक, ये वा, ये वाली बुक्स, ये बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, तो हेल्पफुल हुई थी, क्योंकि इसमें है ना चैप्टर वाइज ट्रिक्स वगैरह, फार्मूले वगैरह सब, मतलब एक इजी टू लर्न है। ये बुक देखो, चैप्टर पलटाओ, 1 मिनट में तुम्हें चैप्टर के सब जो जो हो गया है, जो जो क्या करना है, सब पता चल जाएगा। तो ये बुक बेस्ट है। ये फिजिकल बुला लो अगर चाहिए तो तुम्हें। मेरे टाइम पे हमें सर ने ये फ्री में दी थी, तीनों बुक फ्री में दी थी 2024 में, सर ने फ्री में दी थी हमें। सो अगर तुम्हें ये तो मेन बात है कि पीवाईक्यू सॉल्व करो दोनों तीनों सब्जेक्ट के, और फोकस ऑन पीवाईक्यू के बाद टेस्ट सीरीज में फोकस करो, एंड देन और केमिस्ट्री के लिए ये बुक ले लो केमिस्ट्री की, और पुस्तक ढंग से पढ़ो केमिस्ट्री की, लाइन टू लाइन। जो सर बोल रहे हो, जो सर से तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, समझ आ रही है ना, तो वो सर का पूरा फॉलो करो, एक ही टीचर का फॉलो करो, ज्यादा टीचर मत ढूंढो इधर उधर, एक ही टीचर का फॉलो करो और उनको पकड़ लो 1 साल तक, जब तक सीईटी नहीं खत्म हुआ हो गए। पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज और केमिस्ट्री के लिए बुक पढ़ो, और ये बुक बस। थैंक यू, यही थी इंफॉर्मेशन आपके लिए। थैंक यू।